नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद परीक्षा गुरु में। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ है, या फिर हाई स्कूल 9th में जो भी हाई स्कूल में आ रहा है तो वो बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। दोस्तों क्या बताएंगे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों हमें त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। समकोण त्रिभुज, तो ये ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक बात आपको हम बता दें कि समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो समकोण हो गया ये कोण बी, एंगल बी हो गया 90 डिग्री। तो इसके सामने जो साइड है, इसकी सामने की जो भुजा है, साइड है, इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश में बात करें इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम ये वाला एंगल लें दोस्तों, ये वाला एंगल लें तो इस एंगल के आधार पर ये हो जाएगा हमारा लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, अगर ये कर्ण है, ये लंब हो गया इस एंगल के आधार पर। ये बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस एंगल के ये एंगल, ये तो ये एंगल हो गया, तो ये एंगल होगा। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो हमारा लंब यानी एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। हम इस सी एंगल की बात करते हैं, एंगल सी की, तो हमारा लंब जो है इसके आधार पर, बेसिस पर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों बेस। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपको ये तीन चीजें बहुत जरूरी है जानना, जिसके आधार पर हम आपको त्रिकोणमिति समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा, या फिर यहां पर, हाँ थीटा ही करिए आप, साइन थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यानी दोस्तों लंब क्या है? लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। तो यह हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इंग्लिश में क्या है तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। दोस्तों कॉस थीटा, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है? BC अपॉन कर्ण AC। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी कि हम बात करें लंब की तो AB अपॉन BC। तो दोस्तों ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल वही रहेगा, राइट एंगल ही रहेगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब जो है हम एंगल ये वाला ना लेकर एंगल ये वाला ले लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों और आधार भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हैं इसको एल्टीट्यूड, और ये हो जाएगा हमारा आधार यानी कि बेस। ठीक है दोस्तों, जब हम ये एंगल लेंगे, अब ये एंगल कैसे लेंगे दोस्तों? अगर हम बात करें यहाँ पर साइन, पहले हम थीटा ले रहे थे, वहां पर साइन सी भी ले सकते थे थीटा की जगह, क्योंकि हमने ये एंगल लिया था सी एंगल। अब यहाँ हम एंगल ले रहे हैं ए, तो साइन ए की दोस्तों अगर हम बात करें तो साइन ए होता लंब बटे कर्ण ही है, लेकिन यहाँ पर लंब क्या है? यहाँ पर है लंब बटे कर्ण। ये पहले भी था, लेकिन यहाँ पर साइड चेंज हो गई। जैसे पिछली बार हमारा ये लंब का काम कर रहा था, कब? जब हमने ये एंगल लिया था। अब हम एंगल ले रहे हैं ये, तो अब लंब का काम करेगा दोस्तों BC, BC बटे कर्ण तो AC ही है, AC। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं cos A की। पहले थीटा चल रहा था, अब A चल रहा है। ये चीज तो वही रहेगी, जैसे कि होता है यहाँ पर कर्ण cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आधार AB है, तो हो जाएगा AB अपॉन AC। अब दोस्तों हम tan A की बात करें, tan A, तो फिर वही बात, जैसे कि यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता था tan थीटा इज इक्वल टू? पिछली बार हमने क्या बताया था लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या है यहाँ पर? BC बटे AB। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ध्यान दीजिएगा आपके, अगर हम ये एंगल लेंगे, अगर ये एंगल लेते हैं, एंगल C लेते हैं, तो लंब का काम ये करेगा, और एंगल ये लेते हैं अगर A, तो लंब का काम BC करेंगे। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, खासकर हाई स्कूल में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब दोस्तों हम बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स कर देंगे हम, तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। वैसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। ये दोस्तों 3 अनुपात और होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्वसमीकाओं की, जो दोस्तों होती हैं त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं, और बहुत ही यूजफुल हैं। कौन सी हैं दोस्तों? ये हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है दोस्तों, तीसरी सर्वसमीका को इंग्लिश में आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हमारी आइडेंटिटीज हैं जो कि क्वेश्चन में
यूज होती हैं। इसको हम दोस्तों प्रूव करके भी बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आज आपको यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय लगती है तो वो प्रमेय क्या है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय है। बात कर लेते हैं अभी समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये भी आपको दोस्तों आना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको रेशियो तो आ गए, त्रिकोणमिति अनुपात तो आ गए, लेकिन क्वेश्चन में लगाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। तो वो क्या है दोस्तों, ये है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।